गुड मॉर्निंग साथियों। आपके सामने जो चीज़ दिख रही है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे जो हम सीरीज चला रहे हैं। उस क्वेश्चन ऑफ डे के हम वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बाय अनिल सर चैनल के ऊपर। तो भाई जल्दी से अपना पेन पेपर उठा लीजिए। आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस ट्राई ज़रूर किए होंगे। एक बार जल्दी से हम इन सभी के सॉल्यूशंस आपको सिखा देते हैं और क्या इसके सही सॉल्यूशन बने होंगे या आपको बिल्कुल पूर्णता बताने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखिएगा हम वीक के पूरे क्वेश्चन अब आने वाले डेट से 1 से लेके पूरे 7 दिन तक के पूरे क्वेश्चन संडे को डिस्कस करेंगे। तो भाई हर संडे को हम कहीं न कहीं आपके साथ पूरे हफ्ते भर के क्वेश्चंस के साथ डिटेल क्वेश्चन डिस्कशन के साथ जुड़ा करेंगे। ठीक है? भैया इस सीरीज़ को बहुत ग्रैंड सक्सेस बनाना है मुझे। मैं जो हर दिन एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये टॉनिक का काम करेगा और ये समझिए हर दिन यदि आप एक शानदार क्वेश्चन लगा रहे हैं डिफरेंट चैप्टर के ऊपर उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगी ये सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 27 मई से 31 मई तक के हम सारे क्वेश्चंस लेके जा रहे हैं। राइट, क्योंकि मैंने 27 तारीख से चालू किया था तो इस मंथ को मैं कंप्लीट करके 31 तक कंप्लीट कर रहा हूँ पहले। ठीक है, ये वीडियो आपको आज बड़े शानदार तरीके से मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हो तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। 27 तारीख का जो क्वेश्चन आपके पास है वो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़ना। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। मतलब सन के एज से फादर की एज 5 गुना है, लेकिन कब? प्रेजेंट में। तो मान लेते हैं ये रहा प्रेजेंट। इस प्रेजेंट में मान लेते हैं ये फादर है और ये सन है। ये 5 टाइम है तो मान लेते हैं ये 1 टाइम है। रेशो हम बना के चल रहे हैं, रेशो वाले तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब क्या कर रहे हैं? 5 ईयर्स एगो। एगो का मतलब होता है पूर्व। राइट, हिंदी इंग्लिश में ज्यादा टेंशन नहीं लेना भाई। एक क्वेश्चन हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे तो भाई मैं आने वाले टाइम पे इन चीजों को हिंदी में भी लिखना चालू कर दूं। बस आपकी डिमांड के ऊपर सारी बात जुड़ी हुई है। तो यहां से 5 साल पूर्व जाएंगे, 5 ईयर्स एगो। 5 साल पहले यदि हम चलते हैं, ठीक है भाई चल देते हैं। तो 5 साल पहले आपसे बोला है फादर वॉज 10 टाइम देन द सन। मतलब ये 10 होंगे तो मैं मान लेता हूं ये 1 होना चाहिए। अब हमेशा एजेस के क्वेश्चन जब भी आप बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है 10 साल पहले, 50 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, जो बंदा जितने साल का भी होगा आज वो पर्सन सेम एज से आगे बढ़े होंगे। तो भैया पहले यदि ये पर्सन 10 साल का रहा होगा तो आज 5 साल आगे मतलब 15 का होना चाहिए। यदि कोई दूसरा पर्सन 1 साल का रहा होगा तो 5 साल बढ़ के 6 साल का होना चाहिए। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास दोनों जगह पे जो इंक्रीमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसको बराबर कैसे करते हैं? तो बराबर करने के लिए आप डिफरेंस उठाए। सबसे शानदार तरीका बता रहा हूँ। इनके बीच में डिफरेंस 4 है, इनके बीच में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो 9 और इस 4 को ऊपर करो, इस 4 को ऊपर करो। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कितना, ये 40, ये 45, मतलब कितना बढ़ गया? तो आप बोलेंगे सर ये 5 बढ़ गया। भाई देखा जाए तो ये 4 और ये हो गया 9, कितना बढ़ गया? भाई ये भी 5। तो आपको मालूम पड़ा ये 5 यूनिट जो वैल्यू बढ़ रही है वो एक्चुअल में 5 वर्षों के बराबर है। तो 1 यूनिट वैल्यू 1 वर्ष को बताएगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? फादर की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट कितने के हैं? 9 5 45, 45 का 1 गुना, इसका मतलब 45 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। भैया पहला क्वेश्चन जिन बच्चों का सही जवाब था, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप लोगों ने जवाब लगाया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 28 तारीख का क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बिल्कुल अलग अलग तरीके के टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अ वॉच सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 9%। हमें नहीं पता कितने रुपए की घड़ी है, मान लेते हैं 100 रुपए की। अब भाई लॉस में गया मतलब 9% के लॉस में गया, इसका मतलब ये 91 में गई। ध्यान से सुनना। अब बोल रहा है ऑब्जर्व दैट इफ ही सेल्स द प्राइस एट 420 मोर। यदि ये सेलिंग प्राइस को 420 रुपए बढ़ा ले, नहीं पता भाई हम इस 42 को कितना, 91 को कितना बढ़ा दें, कुछ ना कुछ बढ़ाओगे जरूर। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपको 5% का प्रॉफिट होगा। भाई मेरे 5% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ये प्रति 105 रुपए में बेचना चाहिए। 105 रुपए में बेचना चाहिए तभी जाके प्रॉफिट होगा। मेरे भाई एक चीज बताओ, 91 की वैल्यू 105 में बिकेगी तो कितना बढ़ेगा सेलिंग प्राइस?
आप बोलेंगे सर 9 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, मतलब 14 सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है। क्वेश्चन बोलता है 14 वगैरह नहीं बढ़ाया भाई हमने बढ़ाया 420। तो हम बोलेंगे 14 यूनिट का वैल्यू 420 है, 14 यूनिट का वैल्यू कितना है 420 है। तो 14 तिया 42 मतलब 30 गुना इस नंबर का है। मेरे क्वेश्चन ने क्या बोला है, मेरे क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। 14 तिया 42 हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा भाई, आसान सा क्वेश्चन है। तो भाई 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो भाई 100 का 30 गुना कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3000 रुपए। इसका मतलब ऑप्शन डी ऑफ नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या आना चाहिए, डी नन ऑफ दिस आना चाहिए। अब एक बार आप चेक कर लेना, और यदि कोई गलती हो, कोई भी प्रॉब्लम यदि दिखती हो, तो भैया रेक्टिफाई कर ले। कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों के आंसर कितने सही है, राइट। ये चीज आप मेरे को जरूर बताएंगे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है। 29 तारीख का क्वेश्चन देख, 29 ऑफ मई को जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, मीना है और दूसरी जगह हमारे पास 5 मंथ के बाद अभय आएंगे। ठीक है भाई, एम ए लिख लेता हूँ। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनना, कैपिटल को टाइम से गुणा करें तो प्रॉफिट मिलता है, यही आपको रिलेशन ध्यान रखना है। जितने भी मतलब पार्टनरशिप के क्वेश्चन आ जाए, आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान। ठीक है, तो भाई कैपिटल की बात करें तो ये भाई साहब कैपिटल लगाएंगे 12,000, ये भाई साहब कैपिटल लगाएंगे 9,000। सबसे पहले रेशो तोड़ो, रेशो तोड़े तो भाई 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, रेशो आ गया कैपिटल का। टाइम देख लो, टाइम की बात करें तो अभय ज्वाइन आफ्टर 5 मंथ, अभय ज्वाइन 5 महीने बाद तो भाई साहब ये आए हैं। तो भाई एट द एंड ऑफ द ईयर, साल भर का बिजनेस है, तो इसका मतलब ये भाई साहब तो 12 महीने पूरा रहे। ये दूसरे भाई साहब 5 महीने बाद आए, इसका मतलब 8 महीने या 7 महीने, 7 महीने ये कहीं ना कहीं उस सीजन में रहे। 7 5 12 हो जाएगा, गुणा कर दो। सी इंटू टी इज इक्वल टू पी, प्रॉफिट हो गया 12 चौका 48 हो गया, 7 या 21 हो गया। भाई मेरे 21 यहाँ हो गया और यहाँ 48 हो गया। मेरे क्वेश्चन ने क्या बोला है, मेरे क्वेश्चन ने ये बोला है कि भाई ये वैल्यू आपके पास इतनी है, किसकी है ये, टोटल प्रॉफिट की। तो भाई टोटल प्रॉफिट जरा जोड़ लो, क्योंकि देखो टोटल प्रॉफिट बोला है, तो ए और बी का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो भाई 4 और 2 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 69 हो जाएगा। इसका मतलब 69 यूनिट की वैल्यू मेरे क्वेश्चन ने दे रखी है 4416। अब यहाँ अंदाजा बैठाओ, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन बैठाओ कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर चलने लग रहा है वो क्या है। भाई यहाँ पे देखना जरा नंबर कितना सुंदर चल रहा है। यदि हम इस नंबर को 70 मान लें, यदि हम इस नंबर को 70 मान लें, तो 70 का 70 गुना 49 का भी होता है, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है। तो एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपको लेके चलना, राइट। तो चलो भाई 70 को 60 गुना मान लो, 7 6 42 हो गया, इसके आसपास भी चल रहा है। तो मुझे बताओ ये हमारे पास नंबर 69 को किससे मल्टीप्लाई, मतलब 60 वाली सीरीज से मल्टीप्लाई होगा। भाई कम से कम यदि हम बात करें तो 9 चौको 36 मतलब 4, मतलब 64 गुना कहीं ना कहीं ये नंबर का दिख रहा है। देखो कैलकुलेशन भी मैं आसान करके दिखा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझ। तो भाई मेरे आपसे पूछा क्या, पूछा है मीना का शेयर, एम फॉर मीना, ये रही 48 यूनिट। तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस नंबर का 64 गुना कर दो, तो शायद ये वैल्यू आपके पास इतनी आ रही थी। और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही आंसर आप लोगों ने लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर आपकी तरफ से मिले हैं। तो भाई देखो क्वेश्चन बहुत धांसू आपसे पूछ रहा हूँ मैं, इस सीरीज को बहुत आगे तक लेके जाना है। सभी लोग इसका इक्वल पार्टिसिपेट करें। रोजाना एक क्वेश्चन आ रहा है, उस रोजाना एक क्वेश्चन का जरूर सॉल्यूशन बनाएं। और वीडियो सॉल्यूशन से मैं जुड़ी ना हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर इसके आंसर कहाँ मिलेंगे। हफ्ते भर आपको बढ़िया मेहनत करना है और हफ्ते में अपना क्रॉस चेक करना। 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, 30 तारीख का क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या रेखा है, रेशो का क्वेश्चन। आपको पता होगा इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो सेविंग मिलती है, ये सबको पता है। कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, बचा हुआ धन ही आपके पास सेविंग है। बनाने के 2 तरीके, मैं बना रहा हूँ रेशो से, ध्यान से सुनना। भाई ए और बी की यदि हम बात करें तो भाई इनके इनकम का रेशो कितना, तो आप बोलेंगे सर ये रहा 4 और ये रहा 3। अब एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है सर, तो आप बोलेंगे सर ये 3 है और ये 2 है। भाई मेरे एक चीज इंपॉर्टेंट है, दे सेव 6000 एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये लोग 6,000 रुपए सेव करते हैं। अब मुझे एक चीज ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखना है, मुझे ये चीज ध्यान हमेशा रखना है कि यदि दोनों ही बराबर धनराशि यदि सेव करते हैं,
यदि दोनों ही बराबर धनराशि सेव करते हैं तो मुझे बताओ, इसकी इनकम 4, खर्च कर दिया 3, बचा कितना 1। इसने 3 कमाया, 2 खर्च कर दिया, बचा कितना 1। भाई यहाँ पे भी तो सेविंग दोनों की एक ही एक यूनिट आ रही है। तो मैं समझ गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 6000। और मेरे भाई यदि 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है तो मेरे क्वेश्चन ने पूछा था ए की मंथली इनकम बताओ। इनकम पूछिए मतलब 4 यूनिट की वैल्यू। तो 4 इंटू 6000, 4 इंटू 6000 कितना हो जाएगा? 6 चौको 24,000 इसका। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? ईच ऑफ देम, देखो ये लिखा हुआ है ईच ऑफ देम सेव, मतलब हर एक पर्सन 6000 रुपए बचाता है। तो आंसर इस तरह से आए। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन बनता है लेकिन उसके लिए मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ। इसके लिए आप चाहें तो रेशो यदि आपको तरीके से पढ़ना है तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर, राइट, आप रेशो का चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए। हर तरह का क्वेश्चन मैंने निपटाया वहां पे। आइए लास्ट क्वेश्चन, 31 तारीख का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये रहा एसआई का क्वेश्चन। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सब कुछ के बारे में आपको थोड़ा जानना बहुत, ठीक है। तो आइए, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट। पी आर टी बाय 100 बाय ऐसा ही होता है, ये सबको पता है। और मेरे क्वेश्चन है, पी नहीं पता छोड़ दीजिए। रेट, रेट बड़ी शानदार है, 2% पर क्वार्टर। भाई मेरे रेट हमेशा पर एनम बनाओ पहले। तो एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो ऐसे महीने साल में कितने क्वार्टर बनेंगे? 4। तो भाई मैंने 2% को 4 से गुणा करना है तो 8% पर ईयर हो जाएगी। और 24 महीने को हम लिखेंगे 2 साल, तो भाई टाइम हो गया, राइट। अपॉन में कितना हो जाएगा? बराबर में कितना हो जाएगा? 960। अरे कुछ नहीं है क्वेश्चन। अब बताओ जरा, ये नंबर को गुणा करो तो ये 4 चौक 16, 16 छिंग 96 हो जाएगा, 16 छिंग 96 हो जाएगा। भाई ये 60 बार कट जाएगा, नीचे वाला 100 और लगा दो, भाई कितना आएगा? 6000। लो भैया ऑप्शन नंबर सी इसका। सारे क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपने एंजॉय किए। आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो ज़रूर करें, राइट। यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं भैया, इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, राइट। हम लोग इसी क्वेश्चन ऑफ द डे के लेवल पे इतना शानदार तरीके से आगे बढ़ाने वाले ना, इस सीरीज़ को मैं चाहता हूँ ये हज़ारों तक आगे बढ़े, ये यहीं खत्म ना हो, सालों साल चलने वाली सीरीज हो। और इसी सीरीज के माध्यम से आप कहीं ना कहीं अपने अचीवमेंट को जरूर पा जाए। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। हर संडे आपको वीडियो मिलेगा इसी वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, और जितने भी मैं क्वेश्चन डालूंगा उन सब का सॉल्यूशन मैं वीडियो के फॉर्मेट में। चलिए थैंक यू सो मच। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे के साथ। थैंक यू।